दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब हम कहते हैं वो तारा हमसे एक लाइट ईयर दूर है, तो असल में हम कह रहे हैं उस तारे से निकलने वाली रोशनी जिससे हम उस तारे को देख पाते हैं। उस तारे की रोशनी को धरती में यहाँ हम तक पहुँचने में 1 साल लगा। मतलब जो हम अभी देख रहे हैं वो उस तारे का 1 साल पुराना अतीत है। जो हम देख रहे हैं वो पास्ट है। तो इसका क्या मतलब, क्या हम पास्ट देख सकते हैं? और अगर हम पास्ट देख सकते हैं तो क्या हम पास्ट में जा भी सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत DNN और आज हम लेकर जा रहे हैं एक ऐसी यात्रा में जहां विज्ञान और आध्यात्म एक साथ मिल जाते हैं। और जिन लोगों ने क्वांटम फिजिक्स क्रिएट की उनका खुद का भी ये कहना था कि यदि आप स्पिरिचुअल नहीं हैं तो आप क्वांटम फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ सवाल है अनजाने पर जवाब और भी रहस्यमयी। अगर आप सच में ये जानना चाहते हैं कि क्वांटम दुनिया में सच क्या है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में जो आप सुनेंगे वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स हमें एटम्स और पार्टिकल्स की दुनिया में ले जाती है और ये एक ऐसी दुनिया है जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इतनी अलग है कि हमें अबूझ जैसी लगती है, क्योंकि हमारी नॉर्मल दुनिया क्लासिकल फिजिक्स पे चलती है जो मास, द्रव्यमान और ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है और उसी पर काम करती है। लेकिन जब हम क्वांटम लेवल पे जाते हैं हम इसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते। इसे मापने के लिए विशेष क्वांटम उपकरणों की आवश्यकता होती है। क्वांटम लेवल किसी सूक्ष्म कण की क्वांटम अवस्था है और इस अवस्था में पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं करते हैं और उनका व्यवहार अप्रत्याशित हो जाता है, मतलब अनएक्सेप्टेड हो जाता है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 20वीं सदी विज्ञान की सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। आइंस्टीन कहते हैं दुनिया क्लासिकल है, सब प्रेडिक्टेबल है, और दूसरी तरफ श्रोडिंगर बोलते हैं नहीं, ये क्वांटम है, रहस्यमय और अव्यवस्थित। दोस्तों, श्रोडिंगर के पास उस समय इस बात के प्रूफ नहीं थे, तो श्रोडिंगर ने उत्तर उपनिषदों में ढूंढा। जैसे एक उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद। यहाँ कहा गया है यह संसार वैसा नहीं है जैसा तुम इसे देखते हो, देखने वाला ही संसार को वास्तविक बनाता है। और यही वो नियम है जिस पर संपूर्ण क्वांटम फिजिक्स टिकी है। इसे इस तरीके से समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि फिजिक्स और मैथ्स हम एक दूसरे को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं, और जो क्लासिकल फिजिक्स हमने आज तक पढ़ी वो मास और ग्रेविटी पर डिपेंड है। मास है और ग्रेविटी है तो हमने नेचर के सारे लॉ समझ लिए या उन्हें समझने की कोशिश की। वेलोसिटी लॉज, ग्रेविटी, जितने भी हमने ज्योग्राफी प्रोसेस पढ़े वो मास और ग्रेविटी पे डिपेंड थे। जब मास बहुत छोटा हो जाता है, मिनी स्क्यूल हो जाता है, क्वांटम इन नेचर, आप सोचिए हम फोटोन लेवल की बात कर रहे हैं जो ग्रेविटी को रिस्पेक्ट नहीं करती और वो जैसा बिहेवियर करने लगता है मानो वो जादू होता है। तो जब आइंस्टीन को बताया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है फोटोन लेवल पर, चीज़ें तो क्लासिकल फिजिक्स के लॉ नहीं मान रही हैं, तो आइंस्टीन ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये फ्लूक होगा। कुछ समय एक्सपेरिमेंट आज की तरह पुख्ता नहीं थे और कई चीजें इग्नोर भी कर दी जाती थी। तो कुछ फिलॉसफीज थी आइंस्टीन की जो बाद में नकारी गई या आज गलत साबित हो रही है। पूरी क्लासिकल फिजिक्स गलत साबित हो जाएगी यदि आप क्वांटम फिजिक्स को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि दुनिया तो क्वांटम है, दुनिया तो क्लासिकल फिजिक्स मतलब आपको ये लगेगा, अगर 2-4 लाइनें में और बोल दूं कि ग्रेविटी नाम की कोई चीज ही नहीं है, टाइम नाम की कोई चीज नहीं है, समय कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको ये समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स समझनी पड़ेगी। और जब हम कहते हैं कि लाइट की स्पीड से तेज कोई नहीं चल सकता तो वह भी गलत साबित हो जाएगा। चलिए, इसे समझने के लिए हमें यहाँ 3-4 चीजें समझने की जरूरत है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जब प्रकाश ने दिखाया कि वो दोनों है, वेव और पार्टिकल। एक अंग्रेज वैज्ञानिक थॉमस सेन ने साल 1801 में एक साधारण सा प्रयोग किया।
उन्होंने एक लैंप की रोशनी को 2 पतली दरारों वाली पट्टिका पर डाला, जिसमें 2 पतली दरारें स्लाइड्स थी। पीछे एक स्क्रीन लगी थी। जब रोशनी दरारों से गुजरी तो स्क्रीन पर लहरों जैसा पैटर्न बना, जैसे पानी की लहरें टकराती हैं तब बनता है। यंग ने साबित किया प्रकाश एक तरंग है। लेकिन साल 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक विभाव को समझने के लिए एक क्रांतिकारी सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स फोटोन में आता है, यानी यह एक कण है। आइंस्टीन की प्रकाश पर की गई यह क्रांतिकारी खोज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से जानी जाती है। और इस समीकरण ने दिखाया कि प्रकाश केवल तरंग न होकर कण और तरंग दोनों है, मतलब ड्युअलिटी का पर्याय है। और इसने क्वांटम यांत्रिक की नींव रख दी। तो अब वैज्ञानिकों के दिमाग में सवाल था, प्रकाश तरंग है या कण, प्रकाश वेव है या पार्टिकल। साल 1927 में डेविसन और जर्मर ने यही प्रयोग इलेक्ट्रॉन पर किया। एक एक इलेक्ट्रॉन भेजा और फिर भी स्क्रीन पर लहरों जैसा पैटर्न बना, यानी एक कण भी तरंग की तरह व्यवहार कर रहा था। लेकिन कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने स्लिट के पास एक डिटेक्टर लगाया ताकि पता चले कि इलेक्ट्रॉन्स किस स्लिट से गुजरा। और जैसे ही ये प्रयोग किया गया, एक चौंकाने वाली बात सामने आई। इस बार पैटर्न बदल गया। अब सिर्फ 2 डॉट बने, जैसे कण ने सीधे गुजरना शुरू कर दिया। और इस प्रयोग से वैज्ञानिकों को पता चला कि जब कोई नहीं देखता तो कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, जब कोई देखता है तो वह कण बन जाता है, यानी देखने वाला वास्तविकता बदल देता है। क्वांटम दुनिया में भौतिक दुनिया के नियम टूट जाते हैं। यहाँ चीज़ें एक साथ पार्टिकल भी हैं और वेव भी। रियलिटी बदलती है इस पर कि आप उसे कैसे देखते हैं। इसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन, आइए इसे श्रोडिंगर की बिल्ली से समझते हैं। साल 1835 में ऑस्ट्रेलिया के एडविन श्रोडिंगर ने एक विचार प्रयोग किया जिसे आज हम श्रोडिंगर की बिल्ली कहते हैं, जो श्रोडिंगर और एल्बर्ट आइंस्टीन के बीच चल रहा था। एक बिल्ली को एक बॉक्स में रखा गया। उसी बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव पार्टिकल, एक मैकेनिज्म जैसे गीगर काउंटर और जहर जैसे साइनाइड। अगर रेडियो एक्टिव पार्टिकल विघटित होता है तो मशीन जहर छोड़ती है और बिल्ली मर जाती है। अगर पार्टिकल नहीं विघटित होता तो बिल्ली जीवित रहती है। श्रोडिंगर ने आइंस्टीन से पूछा कि मर गई कि जिंदा है। वो बिल्ली जो उस बॉक्स में रखी है वो मर गई कि जिंदा है। आइंस्टीन बोले पता नहीं, मर भी सकती है जिंदा भी रह सकती है। तो श्रोडिंगर ने कहा बोलो इसका क्या मतलब है कि मर भी सकती है जिंदा भी, दोनों स्टेट में है क्या? आइंस्टीन बोले हाँ दोनों स्टेट। श्रोडिंगर ने कहा डब्बा खोलेंगे तो मर गई या जिंदा है? तो जैसे ही डिब्बा खोला तो या तो मरी मिलेगी या जिंदा मिलेगी, तो एक स्टेट में आ गई। तो श्रोडिंगर ने कहा जब तक आपने नहीं देखा तब तक वो दोनों स्टेट में थी। हालांकि ये काफ़ी फनी था, पर श्रोडिंगर सुपरपोजिशन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे, जिसे आज हम क्वांटम कंप्यूटर में देख रहे हैं। यहाँ पर एक समय में 0 और 1 दोनों हो सकते हैं, जो इसे अलग बनाता है आज के डिजिटल कंप्यूटर से। 100 साल पहले विज्ञान की दुनिया में एक सवाल गूंजा, अगर मैं चाँद को देख न रहा हूँ तो क्या वो वहाँ पर है भी या नहीं? यही सवाल पूछा था एल्बर्ट आइंस्टीन ने, जब क्वांटम मैकेनिक्स ने पूरी दुनिया की समझ को हिला दिया था। आइंस्टीन बोले गॉड डज नॉट प्ले डाइस, यानी ईश्वर पासे नहीं फेंकता। दुनिया किसी रैंडम खेल से नहीं चलती। लेकिन दूसरी तरफ क्वांटम साइंस कहती थी सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ संभावनाओं का खेल है। साल 1920 के दशक में क्वांटम मैकेनिक्स नई नई खोज थी। नील्स बोर, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर जैसे युवा वैज्ञानिक
ये कह रहे थे इलेक्ट्रॉन एक साथ दो जगह हो सकता है। रियलिटी तब बनती है जब कोई उसे देखे। आइंस्टीन को ये सब मजाक लगा। उन्होंने कहा, क्या यह यूनिवर्स सिर्फ देखने पर मौजूद होता है? और साल 1935 में आइंस्टीन ने अपने दो साथियों पोबेल्स्की और रोजन के साथ एक पेपर लिखा, EPR पैराडॉक्स। उन्होंने क्वांटम दुनिया की सबसे अजीब बात पर सवाल उठाया। अगर दो कण एक साथ बने और उन्हें दूर भेज दिया जाए, फिर एक को बदला जाए, तो दूसरा तुरंत क्यों बदल जाता है? उन्होंने कहा, ऐसा होना नामुमकिन है। लाइट से तेज कुछ नहीं चल सकता। आइंस्टीन ने इस रहस्यमय घटना को कहा स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूर से होने वाली डरावनी क्रिया। आइंस्टीन को जवाब दिया एर्विन श्रोडिंगर ने। उन्होंने कहा, यही तो क्वांटम का चमत्कार है, और इस रहस्य को नाम दिया इंटेंगलमेंट, यानी दो कणों का रहस्यमयी जुड़ाव। आइए हम इसे कुछ इस तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दो जुराबें हैं, एक लाल एक नीली। आप उन्हें दो डिब्बे में बंद कर देते हैं। एक डिब्बा दिल्ली भेज दिया, दूसरा मुंबई। अब अगर आप दिल्ली वाला डिब्बा खोलते हैं और लाल जुराब मिलती है, तो बिना देखे ही आपको पता चल जाता है मुंबई वाले डिब्बे में नीला जुराब है। फर्क यह है कि क्वांटम दुनिया में जब तक आप डिब्बा खोलते नहीं, वो जुराबें लाल और नीली दोनों स्टेट में होती हैं, जैसे संभावनाओं का मिश्रण। और जैसे ही आप देखते हैं, रियलिटी तय हो जाती है, एक लाल एक नीला। ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू रियलिटी का निर्माण। क्वांटम कहती है दो पार्टिकल एक बार जुड़ जाएं, चाहे उन्हें आकाशगंगाओं की दूरी पर भेज दो, फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। एक में बदलाव करो, दूसरा उसी पल बदल जाएगा। ना कोई सिग्नल, ना कोई डिले। दोस्तों, दशकों तक ये सवाल अनसुलझा रहा। फिर आए एक वैज्ञानिक जॉन बेल। उन्होंने कहा, आइंस्टीन और क्वांटम की बहस का फैसला सिर्फ गणित से नहीं, प्रयोग से होगा। उन्होंने साल 1964 में निकाला बेल्स थ्योरम, एक ऐसी गणितीय सीमा इनइक्वालिटी जिससे ये पता चल सकता था कि कौन सही है, आइंस्टीन या क्वांटम। 1972 में जॉन क्लोजर ने प्रयोग किया। उन्होंने दो इंटेंगल्ड फोटॉन्स लिए, एक को बाएं भेजा, एक को दाएं। जब पहले फोटॉन का स्पिन बदला, दूसरा फोटॉन उसी पल उल्टा स्पिन कर गया। रिजल्ट, आइंस्टीन की सीमाएं टूट गई। बेल की इनइक्वालिटी वैलिड हुई, यानी क्वांटम सही था। 1980 के दशक में एलन एक्सेप्ट ने यह प्रयोग और सटीक तरीके से दोहराया। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं थी। क्वांटम इंटेंगलमेंट वास्तव में सच था। आइंस्टीन का हिडन वेरिएबल विचार गलत साबित हुआ। इसके बाद वैज्ञानिक एंटोन जेलेंजर ने इंटेंगलमेंट का प्रयोग कर क्वांटम टेलीपोर्टेशन की खोज की। दोस्तों, वह फिल्मों वाला टेलीपोर्ट नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन का टेलीपोर्ट है, जहां एक पार्टिकल की जानकारी तुरंत दूसरे तक पहुंच जाती है। और यही खोज भविष्य की नई क्रांति बनी। तीन वैज्ञानिक जॉन क्लोजर, एलन एस्पेक्ट और एंटोन जेलेंजर को मिला नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। आइंस्टीन गलत नहीं थे, बस अधूरे थे। उन्होंने जो सवाल उठाए वही आज क्वांटम की नींव बने। इंटेंगलमेंट हमें बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ जुड़ा हुआ है, कोई भी चीज अकेली नहीं है, हम सब एक ही चेतना के हिस्से हैं। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर में इंटेंगल्ड क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ तेजी से बातचीत करते हैं। इससे क्वांटम कंप्यूटर अरबों गुना तेज हो जाता है। क्वांटम दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। कण बिना एनर्जी बढ़ाए दीवार पार कर सकते हैं। इसे कहते हैं क्वांटम टनलिंग इफेक्ट, यानी टेलीपोर्टेशन अब सिर्फ कल्पना नहीं रही। दोस्तों, अब बात करते हैं क्लासिकल दुनिया। क्लासिकल दुनिया हमारी रोज़मर्रा की दुनिया है। अगर आप एक बॉल को दीवार की तरफ फेंकते हैं और बॉल की स्पीड कम है, तो बॉल टकराकर वापस लौट आएगी। बट दोस्तों, क्वांटम दुनिया में ऐसा नहीं होता। क्वांटम दुनिया सूक्ष्म कणों की दुनिया है। किसी इलेक्ट्रॉन के सामने कोई दीवार आ जाती है
उसके पास कम पावर है, फिर भी वह दीवार के अंदर से गुजर सकता है और दूसरी तरफ निकल सकता है। यह जादू नहीं बल्कि क्वांटम टनलिंग है। दोस्तों 2025 का भौतिक नोबेल पुरस्कार जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनिस को माइक्रोस्कोपिक पैमाने पर क्वांटम टनलिंग दिखाने के लिए दिया गया। इन वैज्ञानिकों ने यह अजीब क्वांटम विहार बड़े पैमाने पर हाथ में पकड़े जाने वाले सर्किट में दिखाया। उनके प्रयोग ने क्वांटम कंप्यूटर का बुनियादी तत्व क्यूबिट बनाया। 100 साल पहले क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई थी। 2025 को संयुक्त राष्ट्र ने क्वांटम वर्ष घोषित कर दिया और नोबेल पुरस्कार भी इसी क्षेत्र की खोज के लिए मिला। तो दोस्तों बात यूं खत्म नहीं होती। इन्हीं रहस्यों पर बना है क्वांटम कंप्यूटर, एक ऐसी मशीन जो कुछ कैलकुलेशंस को सालों की जगह सेकंड्स में हल कर देती है। जो इनक्रिप्शन आज के सुपर कंप्यूटर्स नहीं तोड़ सकते, क्वांटम कंप्यूटर उसे पलक झपकते तोड़ देता है। और यही आने वाले कल का सबसे बड़ा खतरा भी है। डेटा, पावर, कंट्रोल सब कुछ बदलने वाला है। अब सोचिए, जो तारा हम देख रहे हैं वो बीते समय की रोशनी है, तो जो हम अभी कह रहे हैं वो पास्ट है। टाइम और स्पेस दोनों इल्यूजन है। सब कुछ कॉन्शियसनेस के माध्यम से बनता है। शायद इसलिए उपनिषद में कहा गया है, मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म मैं हूँ, क्योंकि देखने वाला ही क्रिएटर है। दोस्तों कभी आपने फ़ोन के बिना किसी अपने की चिंता महसूस की है? जैसे कोई कनेक्शन अंदर से महसूस होता है। वही एंटेंगलमेंट ऑफ माइंड है। पहले लोग नेचर के साथ जुड़कर जीते थे, इसलिए वो महसूस कर लेते थे। अब हम जितना नेचर से दूर हुए उतना ही वो कनेक्शन खो दिया। साइंस ने हमें ज्ञान दिया, पर साथ में ईगो भी। हर युग में हमने कहा अब सब जान लिया, लेकिन यूनिवर्स मुस्कुराया, अभी बहुत कुछ बाकी है। एनर्जी पहले आग से बनी, फिर भाप से, फिर एटम से, आज क्वांटम से बन रही है। कल शायद कॉन्शियसनेस से बनेगी। अगर समय नहीं है, दूरी नहीं है और सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो मैं और आप में अंतर कैसा? तत्वमसी, तुम वही हो। हम सब उसी चेतना के प्रतिबिंब में हैं जो इस यूनिवर्स को देखती है और उसे वास्तविक बना देती है। यू डोंट लिव इन द यूनिवर्स, यू आर द यूनिवर्स। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो सोचिए, क्वांटम विज्ञान नहीं, ये आपके अस्तित्व का आईना है। अब आपकी बारी है। क्या सच में रियलिटी वैसी है जैसी हम देखते हैं, या हम ही उसे बनाते हैं? अपनी राय नीचे एक कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर ये कहानी आपके भीतर सवाल जगाए तो इसे लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि कौन जाने आपकी एक शेयर किसी और के मन में नया यूनिवर्स खोल दे। रियलिटी डजंट एग्जिस्ट until you look at it.